शंकराचार्यों को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। प्रमाण के लिए देखिए ये वीडियो। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किस एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है। हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं के.एस. नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष मठ उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके, बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा, इन्हीं पत्रों में है ये, इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है। इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए। यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। जी वीर जी, क्या संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इन बरसाती मेढकों के बंद करवाने से बंद हो जाएगा? क्या कहेंगे आप? देखो जी, कबीर साहब की वाणी है, और ज्ञान सो ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का अब करता चले मैदान। तो ये तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, कबीर ज्ञान गोला तोप का है, ये रुकने वाला नहीं है। 600 साल पहले इसको कबीर साहब ने शुरू किया था, लेकिन उस समय समाज जो था अशिक्षित था, अनपढ़ था। इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है ये परमात्मा का मिशन। लेकिन आज जो है पढ़ा लिखा समाज है, आज सब समझ रहा है वो कि कौन सच है और कौन झूठ है। ठीक है, वो सब जानता है कि सच्चाई क्या है। तो ये जो शिवांश द्विवेदी है, अपने चैनल पे जब ये लाइव आता है, तो इसके जो चैनल पे है ना, ज्यादातर ट्रैफिक अपने भक्तों का ही होता है। इसके 2-4 झुमूचे होते हैं, वो 2-4 भैया हर बार इसके पास आते हैं। कोई इसके साथ नहीं है, सबको पता है, सबको पता है पूरी बकवास करता चैनल के ऊपर। कोई इसके पास प्रमाण नहीं है, कोई सच नहीं है, वो भाई भक्त है, किसी को कोई सॉल्यूशन नहीं देता। तो इसका एक चैनल, एक डेड चैनल है, बस खास कुछ अपने भगत है वही इसके चैनल को देख लेते हैं, बाकी कोई इसके चैनल को नहीं देखता। और ये कुछ 2-4 गुंडों को ला करके जो ये सोचता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के स्टाल को बंद करवा के ये सोचता है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को बंद करवा देगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तो कहा है कि ये जो ज्ञान है, ये जो इस ज्ञान के सामने आएगा वो अंधा गधा होगा। जो इस ज्ञान को रोकने का प्रयास करेगा वो अंधा गधा होगा। जैसे एक अंधा गधा रेल की पटरी पे खड़ा हो जाता है और उधर से रेलगाड़ी आ रही होती है और वो अंधा गधा सोचता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है, आने दे और मारूंगा लात खींच के।
तो जब वो रेलगाड़ी नजदीक आती है तो अंधा गधा लात मारता है और रेलगाड़ी उठा के एक साइड पटक देती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, ये एक रेलगाड़ी है, जो भी इसको रोकने का प्रयास करेगा वो अंधा गधा होगा। और सबसे बड़ी बात जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान है, ये जो किताबें सतगुरु रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा और भी किताबें हैं, कोर्ट तक जा चुकी है और वहां से पास होकर आ चुकी है। और न जाने कितनी इनके ऊपर न जाने कितनी FIR हो चुकी है। लेकिन ये किताब जो है सब हर जगह से क्लीन चिट लेकर के वापस आ चुकी है। तो मैं सभी अपने भक्तों से ये कहना चाहूंगा, मतलब मैं सभी अपने भक्त भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि भाई इस किताब को आप निर्भय होकर इसका प्रचार कीजिए। इस किताब के अंदर एक एक बात प्रमाणित है, एक एक बात का प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो सतगुरु रामपाल जो ये बात उठा रहा था कि दुर्गा माता के साथ बलात्कार करने की चेष्टा की, वो कबीर सागर में लिखा हुआ है। अगर कोई बोले कहाँ लिखा हुआ, कबीर सागर में लिखा हुआ। अगर आपको केस करना तो कबीर के ऊपर कीजिए। इसमें जो प्रमाण दिए गए हैं वे पुराणों से दिए गए हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है तो वेद व्यास को पकड़िए। इसमें जो प्रमाण दिए गए हैं चरितमानस से दिए गए हैं, वाल्मीकि रामायण से दिए गए हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है तो तुलसीदास को पकड़िए, वाल्मीकि जी को पकड़िए। इसमें जो प्रमाण दिए गए हैं संतों की वाणी से दिए गए, नानक जी, गरीबदास जी, महाराज जी की। तो अगर आपको कोई आपत्ति है तो उनको पकड़िए। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो केवल इनको, मतलब संत रामपाल जी महाराज ने तो संग्रह किया है। तो आप निर्भय होकर इन पुस्तकों का प्रचार कीजिए। ये जो पुस्तक है पाक पवित्र पुस्तक है, इनके अंदर कोई भी ऐसी अश्लील बात नहीं लिखी हुई है। और ये जो पुस्तक है कोर्ट तक जाकर के क्लीन चिट लेकर वापस आ चुकी है। तो निर्भय होकर प्रचार कीजिए और अपने हिंदू भाइयों को, अपने जितने भी मानव समाज के सभी धर्मों के भाइयों को जगाइए। क्योंकि जो आज हमारा जो समाज है आज जागरूक है, मतलब हमारा जो समाज शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। आज तक हमारे पूर्वजों को सच्चाई से दूर रखा गया, कोसों दूर रखा गया। हमारे पूर्वजों को गीता कह रही है कि भूत मत पूजो, पितरों को मत पूजो। हमारे इन लोगों ने जो है इन वेद गीता को धंधा बना लिया। हमारे पूर्वजों को भूत पूजवा के भूत बना दिया, पितर पूजवा के पितर बना दिया। यानी कि